एक दोपहर को रेयांश और टूटू और उनका डॉग एलिस पार्क में झूले और स्लाइड पर खेल रहे थे। तभी उनका दोस्त जॉली दौड़ता हुआ आया। उसका चेहरा बिल्कुल पीला था और वह हाँफ रहा था। टूटू ने फौरन पूछा, क्या हुआ जॉली? ऐसे क्यों डर रहे हो? जॉली घबराते हुए बोला, पड़ोस वाले पुराने घर में कुछ गड़बड़ है। वहाँ से रात दिन अजीब आवाजें आती हैं, ठक ठक, और जैसे कोई डरावनी हंसी हंस रहा हो और कोई बच्चा उस घर के पास खेलने तक नहीं जाता। मुझे लगता है वहाँ भूत है। ये सुनते ही टूटू कांप गई, लेकिन रेयांश की आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, भूत वूत कुछ नहीं होता, ये केस हमें सुलझाना चाहिए। हमारी डिटेक्टिव टीम किसी भूत से नहीं डरती। टूटू ने भी हिम्मत जुटाई और बोली, ठीक है, पर मैं भी तुम्हारे साथ ही रहूंगी। एलिस भी एक्साइटेड हो गया। रात को तीनों डिटेक्टिव टीम बनकर उस घर के पास पहुँचे। टूटू ने टॉर्च निकाली, रेयांश ने नोटबुक लिया और एलिस आगे आगे चला। खिड़कियों से अजीब परछाइयां दिख रही थीं और अंदर से घसीटने की आवाजें आ रही थीं। अचानक दरवाजा धमाके की आवाज के साथ खुला और सब डर के मारे पीछे हट गए। टूटू डरते हुए बोली, रेयांश शायद सच में भूत है। रेयांश ने भी घबराकर कहा, अरे देखते हैं। लेकिन तभी उनकी छोटी बहन पिनू आ गई, जो बस 8 साल की थी। पिनू उन सबसे ज्यादा स्मार्ट और इंटेलिजेंट थी। सबको लगा कि अब पिनू रो देगी, पर वह डरी नहीं और सीधे उस डरावने घर में जा घुसी। पिनू ने अंदर जाते ही जमीन पर रखा एक डिब्बा खोला और उसमें से ढेर सारा सामान देखा। चांदी के बर्तन, खिलौने और कुछ पैकेट्स। सब हैरान रह गए। पिनू ने जोर से बोली, भूत, अब ये सारा सामान मेरा हुआ, मैं ये सब लेके जा रही हूँ। और तभी अलमारी के पीछे से एक आदमी निकला जिसने चादर ओढ़ रखी थी। वो भूत असल में चोर था, जो चोरी का सामान इसी पुराने घर में छिपाता था। चोर अपना सामान लेके भागने लगा, लेकिन एलिस ने उसकी पैंट पकड़ ली। रेयांश ने अपनी ताकत दिखाई और उस चोर के ऊपर बैठ गया। टूटू और पिनू हंसते हुए बोली, अरे वाह, रेयांश तो छोटा भीम बन गया। पुलिस को बुलाया गया और चोर पकड़ा गया। जॉली खुशी से चिल्लाया, वाह, हमारे डिटेक्टिव दोस्तों ने केस सॉल्व कर दिया। रेयांश ने गर्व से कहा, हाँ, लेकिन असली डिटेक्टिव तो पिनू है। टूटू ने हंसकर कहा, बिल्कुल, इतने स्मार्ट दिमाग वाली बहन किसी के पास नहीं। पिनू खिलखिलाकर हंसी और सबने मिलकर उसे गले लगा लिया। उस दिन के बाद सबको समझ आया, भाई बहन चाहे लड़ते रहें, पर जब साथ खड़े होते हैं तो कोई भी मुश्किल आसान हो जाती है। और कभी कभी सबसे छोटा ही सबसे बड़ा हीरो बन जाता है। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें।